डॉक्टर मैनिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर कुछ और नेचुरल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। पहली पहली नेचुरल रेमेडी है, जैसे कुछ लोगों के पैर ठंडे हो जाते हैं। जैसे कभी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ वगैरह की वजह से जो पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आप देगी मिर्च है उसका पेस्ट बनाइए और पैरों के नीचे उसका लेप लगा लीजिए। अच्छे से लेप लगा के पूरा फैला के पूरे पैरों में, पैरों के नीचे, और उसके बाद उसको पॉलिथीन से कवर कर लीजिए और उसके ऊपर सॉक्स पहन लीजिए। कम से कम 3 घंटे इसको रखिए एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका इस्तेमाल कीजिए। कई लोग नमक डाल के गर्म पानी का यूज़ करते हैं, पर उससे उस समय तो टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन लंबे टाइम तक रिलीफ नहीं मिलता। तो पहला तो ये है, देगी मिर्च उसका पेस्ट बना के और पैरों के नीचे लेप लगा के उसे अच्छे से कवर कर दीजिए पॉलिथीन में, और सॉक्स पहन लीजिए उसके ऊपर। आराम करना आराम कर लीजिए, वरना आप चल फिर भी सकते हैं, बैठ सकते हैं, टेलीविजन देखते रहिए, जैसे आपकी इच्छा हो। सेकेंड रेमेडी है, जैसे कई लोगों को फोड़ा निकल आता है, बिना मुंह का फोड़ा होता है वो, और काफ़ी लाल सा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और दर्द होता रहता है बहुत। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पीपल की छाल बहुत फायदेमंद होती है। पीपल की छाल आप उसको अच्छी तरह पानी डाल के और सिलबट्टे के ऊपर घिस के उसका पेस्ट बना लीजिए, और जहाँ पे ये फोड़ा है उसके आसपास और फोड़े के ऊपर इसका पूरा अच्छे से लेप लगा के उसको रहने दीजिए। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका एक बार जैसे आपने हटाया नहीं, उसको रहने दिया, फिर अगर ड्राई हो गया कुछ घंटों के बाद उसका एक बार फिर लेप लगा दिया, हटाया नहीं उसको, आपने धोना नहीं है उसको, बस रहने दीजिए उसको। अपने आप ही आप देखेंगे कि वो जरा वो वाला जो जख्म है वो ठीक हो जाएगा। तीसरा है, जैसे ओपन जख्म होते हैं, एक वूंड सा निकल आता है, जो ओपन वाले जख्म होते हैं, ब्लड है वहाँ पे, पी पाक निकल रही है, इस तरह का जो जख्म है, तो उसको आप पहले हल्का सा गरम सॉल्ट वाटर से साफ करके थोड़ा चूना लीजिए और थोड़ी हल्दी लीजिए, और उसको मिला के उसके ऊपर पूरा छिड़क दीजिए, पूरा कवर कर दीजिए छिड़क के, और उसको ओपन रहने दीजिए, पट्टी वट्टी बांधने की जरूरत नहीं है चूना और हल्दी का उस पे, क्योंकि ये दोनों डिसइंफेक्टेंट होते हैं। और हल्दी और जो चूना है दोनों रिच इन कैल्शियम है, और बहुत जल्दी अंदर इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और हीलिंग कर देते हैं, लोकलाइज्ड हीलिंग कर देते हैं। अम, उसके बाद हमारी चौथी रेमेडी है हेडेक्स को लेकर। कभी कभी हमने देखा हमें हेडेक हो जाती है बहुत, और समझ नहीं आता क्या करें। तो आप 1 चम्मच जीरा जीरा लीजिए, आपको भूनने की जरूरत नहीं है, जीरा जैसे होता है जीरा, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या फिर काला नमक, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। उसको अपने मुंह में लेके अच्छे से चबाइए, और ऊपर से अगर आपको थोड़ा सा एक घुट पानी ताकि पूरा अंदर चला जाए उसको लीजिए, आपको थोड़ी देर में ही रिलीफ मिल जाएगा। कुछ लोग इसमें ऐसा भी करते हैं कि एक छोटे से कप में आधे कप पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के उसको घोल के, और उसको बहुत हल्के बिल्कुल सिप सिप करके, जैसे जैसे थोड़ा सा पानी लिया मुंह में और जबान में उसको सोखने दिया, फिर थोड़ा और पानी हल्का सा सिप लिया उसका, चम्मच से ही ले लीजिए, और उसको अंदर सोखने दिया। उससे भी आप देखेंगे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। पांचवी रेमेडी है, जैसे किसी के आंखों के नीचे रिंकल्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं, फेस पे थोड़ी रिंकलिंग है, और जैसे कि आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत टाइप की है, तो अपने फेस पे कैस्टर ऑयल और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला के उसका लेप लगा लीजिए, पूरे फेस पे इसको लगा लीजिए, और आंखों के ऊपर भी लगा के आधे घंटे तक, या घूमना चाहते हैं घूमते रहिए, या फिर रिलैक्स कर लीजिए आंखें बंद करके, ½ एन आवर लगा के, और गर्म पानी करके उसमें कपड़ा डुबो के कपड़ा मतलब ये तौलिया वगैरह डुबो के निचोड़ के, और उसको फेस पे रख के ऐसे थोड़ा कुछ सेकंड के लिए भाप जैसा हो जाए उसमें, और उसके बाद पूरा फेस से उसको वाइप ऑफ करके ठंडे पानी से अपना मुंह वॉश कर लीजिए, प्लेन ठंडे पानी से। वो करने की कोई, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना इतना ही मोर देन सफिशिएंट होता है। और अगर आपको अ, उम, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनको छोटे बच्चों को फीवर हो जाता है, और आप उनको, या इवन खांसी जुकाम भी हो जाता है, तो अगर आप उनको कोई दवाई देना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ नेचुरल कर लें हम, तो आप जो लहसुन है, गार्लिक, हो सके जिंजर भी ले सकते हैं, पर गार्लिक मोस्ट इफेक्टिव है, गार्लिक। और थोड़ा सा जो लाल प्याज है, अ, उसको थोड़ा सा कद्दूकस करके, वो और गार्लिक दोनों को उसका पैरों पे लेप लगा के पॉलिथीन से बांध के, और उस पे उन बच्चों को सॉक्स पहना दीजिए। बच्चे भागते हैं दौड़ते हैं जैसे भी, इट इज़ गुड।
अगर आप सिर्फ गार्लिक भी रख लें उसके अंदर, सिर्फ गार्लिक को जैसे मोटा मोटा पीस के, दरदरा सा पीस के उसका लेप लगा के और सॉक्स पे पॉलिथीन से कवर करके और सॉक्स पहना दी, इतना भी काफ़ी होता है। आपको बहुत थकावट हो रही है, आप कहीं से बाहर आए हैं, यू वांट टू रिलैक्स, थोड़ा सा आप जो नहाने का पानी है उस पर थोड़ा सॉल्ट डाल लीजिए। हो सके तो इप्सम सॉल्ट डालिए। इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और वो बॉडी से थकावट को बिल्कुल निकाल लेता है। अगर आप इप्सम सॉल्ट नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो कोई बात नहीं, सेंधा नमक या मामूली सॉल्ट ही डाल लीजिए, 1 चम्मच पूरा डाल के, और उससे आप स्नान कीजिए। उसके अलावा जैसे किसी को खांसी जुकाम है बहुत, और वो चाहते हैं कि कोई दवाई ना लें और नेचुरल तरीके से, दवाई तो वैसे भी अवॉइड ही करनी चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को वो खराब करता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको कुछ कह रही है और आप उसको स्टॉप कर रहे हैं उस सिग्नल को। इन कोर्स ऑफ टाइम आपकी बॉडी आपको बताना बंद कर देगी और वो बीमारी बनती रहेगी। तो किसी को खांसी जुकाम है तो बेसन का सीरा बना लीजिए, और रात को सोने से पहले, और उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी अजवाइन, दरदरी काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी मिला के रात को सोने से पहले खा लीजिए। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हो गया 3-4 चम्मच, 1 चम्मच बेसन से भी ना काफ़ी सारा सीरा बन जाता है। दूध में नहीं बनाना, पानी में बनाना है। इट्स वेरी गुड। इसके अलावा भुने हुए चने बिना छिलके के, वो भी आप दिन भर खा सकते हैं, उससे भी खांसी पे बड़ा आराम पड़ता है। अ, आज मेरी तरफ से इतनी ही रेमेडीज़ हैं, और नेक्स्ट टाइम आपके पास भी कुछ इनपुट्स हो, प्लीज़ इनपुट्स दीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, बिकॉज मेरी वीडियो की शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए आप शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।